गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम उनकी अपचयन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। जो क्षारीय धातुएं होती है उनकी आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। या हम दूसरे शब्दों में बच्चों कह सकते हैं कि वो विद्युत धनी तत्व होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की निकालने की प्रवृत्ति होती है तो वो एक अच्छे अपचायक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा अपचायक क्या होगा। अच्छा अपचायक वो होगा जिसके लिए जो E0 का मान है वह उच्चतम ऋणात्मक हो, यानी कि जितना ज़्यादा E0 का मान नेगेटिव होगा हम ये बोलेंगे कि वो उतना ही अधिक अपचायक है। इसी तरह से यदि हम देखें तो जो लिथियम है वो सबसे प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसके लिए E0 का मान जो होता है -3.04 होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो लिथियम के अंदर होती है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रबल अपचायक धातु होती है। और लिथियम की जो आयनन ऊर्जा है वो CS की तुलना में अधिक होती है, परंतु लिथियम की जो जल योजन ऊर्जा है वो CS की तुलना में बच्चों अधिक है। इस कारण लिथियम में इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति जो CS है उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा मानी जाती है। नीचे आप यहाँ पर देखिए उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दी गई है। लिथियम सबसे अच्छा अपचायक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और रुबिडियम लगभग बराबर हैं। इसी तरह से बेरियम सबसे ज़्यादा अच्छा अपचायक है, उसके बाद स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम है। अब बच्चों ये तो बात हुई कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था। अब इनमें हमें कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो एक ही सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा, मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से यदि हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो हमको देखने को मिलता है कि लिथियम में हमको एबनॉर्मल बिहेवियर मिलता है, यानी कि ये लिथियम है अपने जो वर्ग के तत्व हैं उनसे अलग व्यवहार करता है। इसी तरह बेरिलियम है वो भी अपना अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? तो इनका जो असामान्य व्यवहार है वो अपने पास वाले जो ग्रुप है उसके तत्वों से, यानी कि विकर्ण संबंध हमें यहाँ देखने को मिलता है। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक वो आपके यहाँ पे एलिमेंट लिखूँ, ये हो गया। अब यहाँ देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, और ये आ गया आपका एल्यूमिनियम जो कि P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये इसके साथ विकर्ण संबंध रखता है और ये इसके साथ विकर्ण संबंध रखता है, यानी लिथियम और मैग्नीशियम में हमें सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसी तरह बेरिलियम, एल्यूमिनियम में हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है जिसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। अब यदि यौगिकों की विलयता की बात करें तो लिथियम के यौगिकों में कार्बनिक विलायकों के घुलने की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि जो शेष क्षारीय धातुएं हैं उनके लवण जो होते हैं जल में विलय हैं। इसलिए बेरिलियम के यौगिकों में सहसंयोजक गुण अधिक होने के कारण वह सहसंयोजक विलायकों में घुल जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम से यदि हम बेरियम तक के यौगिकों में आयनिक गुण बढ़ने के कारण इनकी जो जल में विलयता की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध है। तो लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटा आकार के कारण अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है तथा अपने विकर्ण संबंधी मैग्नीशियम के साथ ही काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है। तो कुछ गुण में है ऐसे जिसमें इनमें सिमिलैरिटी मिलती है। पहला क्या है कि दोनों धातुओं की जो आयनिक त्रिज्या है लगभग समान होती है। लगभग समान यानी कि लिथियम की जो आयनिक त्रिज्या है 0.76 है, इसी तरह से इसकी 0.72 होती है। इनकी विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। आकार तथा विद्युत ऋणता समान होने के कारण इनकी ध्रुवण क्षमता भी लगभग समान होती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों धातुएं कठोर, आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। दोनों धातुओं के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। इसी के साथ ही वायु में जलकर दोनों धातुएं जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाती है। लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। दोनों धातुएं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। ऑक्सीजन का O2- का बड़ा आकार होने की वजह से ये इसको स्थायित्व प्रदान नहीं करती हैं।
ये दोनों धातुएं नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइट बनाती हैं, ये देखिए। इसी तरह से लिथियम मैग्नीशियम दोनों ऑक्साइड जल के अल्प मात्रा में विलय हो जाते हैं और उनके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह से दोनों के हाइड्रोक्साइड्स को यदि हम गर्म करें तो वो ऑक्साइड्स में विघटित हो जाते हैं। दोनों के जो कार्बोनेट है गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही प्रसंवेदी पदार्थ तथा अल्कोहल तथा पिरीडीन जैसे कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और दोनों जो धातुओं के नाइट्रेट गर्म करने पर विघटित होते हैं। और यहाँ पे देखिए इनका विघटन हो गया, हमको ऑक्साइड हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब इसी तरह से जो बेरिलियम है, जो सेकंड ए ग्रुप का है बेरिलियम, वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है और जो सिमिलरिटी शो करता है वो अपने विकर्ण संबंध जिससे बन सकता है वो है एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम अपने वर्ग के तत्वों की अपेक्षा एल्यूमिनियम से अधिक समानता रखता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम की जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो देखिए, बेरिलियम की 0.45 है तो इसकी लगभग 0.53 है। समान तो नहीं है पर लगभग समान है। इसी तरह से आप बेरिलियम का जो आवेश क्षेत्र देखेंगे तो 2.36 है जबकि इसका 2.50 है, जिसके कारण ये दोनों आपस में काफ़ी समान गुण प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के आयनिक विभव लगभग समान होने के कारण इनकी ध्रुवण क्षमता भी लगभग समान होती है, जिसके कारण ये दोनों ही मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं जिनके गलनांक कम होते तथा विलेयता कार्बनिक विलायकों से अधिक होती है। अपनी अधिक ध्रुवण क्षमता के कारण दोनों ही तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए वाटर के साथ किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन्होंने किया है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों के लवणों में विलयन अम्लीय होते हैं तथा बेरिलियम और एल्यूमिनियम आयनों की अत्यधिक घुलनशीलता के कारण होता है, जो जल के अणु को ध्रुवित करके हाइड्रोक्सिड आयन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन जो है वो स्वतंत्र रूप से दिखने को मिलता है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों के लवणों के विलयन अम्लीय होते हैं और इसकी आप नीचे रिएक्शन देखिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से लिबरेट होकर निकल गया और आपका यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन ने किसके एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। दूसरा है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही उभयधर्मी होते हैं, यानी कि NaOH से क्रिया करके ये बेरिलेट तथा एल्यूमिनेट बनाते हैं, ये देखिए। इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं तथा अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी प्रवृत्ति क्या होती है? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। इसी प्रकार दोनों के हाइड्रोक्साइड बेरिलियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं और अम्ल और क्षार दोनों से बनाते हैं। अब आप देखिए BeCl2 AlCl2 ये तो हमें डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। आप ये देखिए इनका किस तरह से स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनियम है और इस तरह से डाइमर की फॉर्म में हमें ये मिलता है। दोनों के कार्बाइड जल से क्रिया करके मेथेन गैस देते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हाइड्राइडों की विशेषताएं, यानी कि इनके जो हाइड्राइड हैं उनका स्पेसिफिक नेचर क्या होता है। हाइड्रोजन के वे द्विअंगी यौगिक जिनमें दूसरा तत्व हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणी होता है हाइड्राइड कहलाते हैं। चूँकि धातुओं की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है तो जो सभी धातुएं हैं हाइड्रोजन यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। इन हाइड्राइडों के लिए कई प्रकार के बंधन संरचना और रासायनिक आचरण हमें देखने को मिलते हैं और इस कारण विभिन्न श्रेणियों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे सलाइन भी बोल सकते हैं, इनको आणविक सहसंयोजक भी बोल सकते हैं। इस तरह की इनको अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा अति उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण हैलाइड आयन निर्माण की तुलना में हाइड्रोजन की ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम पाई जाती है और बहुत कम आयनन ऊर्जा वाली अति क्रियाशील धातु ही आयनिक हाइड्राइड बनाने में सक्षम होते हैं। यदि हम S ब्लॉक के धातुओं की बात करें तो उनकी जो आयनन ऊर्जा है वो कम होती है मगर वो अत्यधिक धन विद्युत ऋणी होते हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु को अपना बाह्यतः इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इस हाइड्राइड के लवण जैसे कि आचरण करके लवणीय हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे आप ये हाइड्राइड बनाएंगे MH, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीजन जैसे कैल्शियम CH2 बनाए, स्टोशियम H2
बेरिलियम हाइड्राइड, इस तरह के ये यौगिक बनाते हैं और ये पॉलीमरिक फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यदि हम इनके आयनिक यदि कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, तो यदि इलेक्ट्रोलाइसिस देखें तो द्रव्य क्षार हैलाइडों में इन हाइड्राइडों के विलयन के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन एनोड पर तथा धातु कैथोड पर हमें प्राप्त होती है। यदि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो एक्स किरण तथा न्यूट्रॉन विवर्तन विधियों द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जो धातु इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन पर लगभग संपूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि हम क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करें तो इन हाइड्राइडों के क्रिस्टलीय संरचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि बंधन में कोई दिशात्मक नहीं होता, क्योंकि इनकी संरचना चेन यानी लेयर या पृथक पृथक अलग अलग होती है। यदि हम इनकी लैक्टिक एनर्जी की बात करें तो जो जालक ऊर्जा है जो हमने ऑब्ज़र्व की है या और जो कैलकुलेट की है वो लगभग समान होती है। तो जालक ऊर्जा आयनिक यौगिका का एक स्पेसिफिक या हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट गुण होता है। अब तत्वों के हाइड्राइड को बनाने का मेथड है कि इसको सीधे भी अपन तत्वों से बना सकते हैं। आप लिथियम की डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए, लिथियम हाइड्राइड बन गया, कैल्शियम से रिएक्शन कराइए, कैल्शियम हाइड्राइड बन गया, या फिर हम अपचयन द्वारा भी इसको बना सकते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड को उपयुक्त विधि से निर्माण नहीं किया जा सकता, इसके लिए लिथियम बोरोहाइड्राइड या BeCl2 का अपचयन करके पहले BeB2H8 बनाया जाता है, जिससे हम ट्राइफेनिल फास्फिन के साथ एक नलिका में गर्म करके BeH2 प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरी रिएक्शन दी हुई है, इसको देखिए आप। अब यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जितनी भी क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड्स हैं वह अवाष्पशील, विद्युत के कुचालक, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें धातु दूरी तत्वों में पाई जाने वाली दूरी की अपेक्षा कम होती है, तो जो हाइड्रोड का जो घनत्व है धातुओं की तुलना में अधिक होता है और गर्म करने पर पिघलने से पूर्व इनका अपघटन हो जाता है। ये सामान्यतः जलीय विलायकों में अविलय, लेकिन ये गलित क्षार धातु हैलाइडों में घुल जाते हैं। अब बात आती है इनके रासायनिक गुणों की। तो हाइड्राइड स्थानांतरण अभिक्रिया यानी कि जो आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं उनमें हाइड्राइड जो है वो प्रबल क्षारीय होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। हाइड्राइड आयन मिल रहा है यहाँ पे, हाइड्राइड आयन क्या होगा H-। तो यहाँ पर जल या अम्लीय हाइड्रोजन के अन्य स्रोतों के साथ H2 निकालते हुए तीव्र अभिक्रिया करते हैं, यानी M+ और H मिला अपने को, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकली और हमें मेटल हैलाइड हमें यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिला। यदि हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसी तरह से ये हैलाइडों के साथ रिएक्शन करा के हैलाइड्स बनाते हैं, मेटल्स। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर एल्कोक्साइड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके ये यदि हम इसकी ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें इसके हाइड्रो जो होते हैं उनके हमको कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से ये प्रबल अपचायक होते हैं। अब यदि हम CH2 की NaCl से रिएक्शन कराएं तो CaCl2 हमें मिलता है, मेटल निकल जाता है और वाटर यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाता है। यदि हम इनके स्थायित्व की बात करें तो हाइड्राइडों के निर्माण में जो इनकी स्थायित्व है, जो इसकी एनर्जी होती है BeH2 को छोड़कर बाकी उपलब्ध नहीं है। जो ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं और कक्षीय ताप पर अपने तत्वों की तुलना में ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल होते हैं। ये आप यहाँ पर इसका टेबल के अंदर ये देखिए। यदि हम इनकी क्रिस्टलाइज संरचना देखें तो हमें यौगिक के रूप में मिलते हैं। इनकी संरचना रूटाइल है, विकृत PB ट्रूअर है, ये सारे हैं किस तरह की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यदि हम इनका यूज़ देखें तो जितने भी हैलाइड हैं विलायकों के निर्जलीकरण में काम आते हैं, यानी जल से तेज़ी से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति के कारण हम इनको हाइड्रोलिथ जैसे लवणीय हाइड्राइडों का गैसीय विलायकों के आर्द्रता को अति न्यून मात्रा हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। दूसरा है हम इसको प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में भी इसको प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है कि जो जटिल हाइड्राइड्स हैं, यानी जटिल हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्रेट है, इसकी तो बहुत सारी रिएक्शंस बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी।
ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जल से अभिक्रिया करें, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की लिथियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, BeCl2 से रिएक्शन कराए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमें डाइबोरेन मिल रहा है। इसी तरह से प्राथमिक द्वितीयक अमीन तथा द्रव अमोनिया से यदि हम क्रिया कराते तो हमको इससे संबंधित प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनका जो ईथरीय विलयन है प्रबल अपचायक की भांति काम करता है, और हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में यदि हम देखें तो ये हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। अतः मिलिट्री में उपयोग हेतु या गुब्बारों में भरने के लिए जब थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है तो हम वो हाइड्रोजन कहाँ से निकालते हैं? लिथियम हाइड्राइड से। तो बच्चों आज हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने इनके हाइड्राइड के बारे में पढ़ा। अगले टर्न पे हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।